ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवासपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से, और इसके लास्ट टाइम आई थिंक सो दुष्कृतिर सरोवरे कबू जल नाय मन प्रकाशे की वांछिता की बाहर 304। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे लास्ट टाइम कल। नित्यानंद का है चैतन्य प्रिय अति ठाकुर निताई यही से महिमा तान चारि वेद गाय। चैतन्य भक्त हे नाम नाही जार नाम यदि सेव्या वस्तु तबु त्रिनेर समान। नित्यानंद कहे मुई चैतन्य दास अहर्निशा आर प्रभु न करे प्रकाश। ताहा न कृपाया हया चैतन्य ते रति नित्यानंद भजले आपद नाही कति। So Lord Nitai, he always declares that I am Mohi Chaitanya Das. I am the servant of Lord Chaitanya. मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। डे एंड नाइट ही डिड नॉट से एनीथिंग ऑन टू द कंट्रेरी। दिन रात इसके अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। इसीलिए हाँ, तहान कृपा है चैतन्य ते रति। जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति यानी अटैचमेंट आसक्ति विकसित करना चाहता है, सो बाय हिज मर्सी ओनली इट इज पॉसिबल। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव है। सिंपली बाय वर्शिपिंग लॉर्ड नित्यानंद वन विल नॉट फेस डेंजर एनीवेयर। नित्यानंद भजले आपद नाही कति। अगर कोई नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है, उनका सेवा कर लेता है, वर्शिप करता है, पूजा करता है, सो उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग में कोई बाधा फेस नहीं करना पड़ेगा। इट विल नॉट फेस डेंजर एनीवेयर। दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद स्मरण करने मात्र से द नेम इटसेल्फ, नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद। महाप्रभु खुद ग्लोरीफाई करके ये चीज बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में कि नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद। नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद। ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंत। ए तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंत। योर नेम इज नित्यानंद एंड योर फॉर्म इज नित्यानंद। Nitya Anand means
eternal bliss, one who is eternally blissful. His name is Nityananda. So your form is Nityananda, full of eternal bliss. You are directly Lord Balaram. Ei tumi Nityananda Ram Murtimanta. Ram means Balaram. ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान में ये बोलते हैं। ओ किधर गया? यस, महाप्रभु गुणगान में बोलते हैं, बलराम ममैवांश सो अप्य तत्र भविष्यति, नित्यानंद ते ख्यातो न्यासी चूड़ामणि क्षितौ। हे कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्रा, हे बलराम संग श्री नित्यानंद। नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाही कतुमार। So your name is Nityananda, your form is Nityananda, and you are directly Lord Rama, means Balaram. Your पर्यटन, नित्यानंदा पर्यटन, आपका पर्यटन भ्रमण करना भी नित्य आनंद है। इट इज इटर्नली ब्लिसफुल। भोजन करना इटर्नली ब्लिसफुल, नित्यानंद है। व्यवहार, योर डीलिंग्स आर फुल ऑफ इटर्नल ब्लिस, आपका व्यवहार भी नित्यानंद है। नित्यानंद विना किछु नाही का तुम, देयर इज नेवर एनी डिमिनिशन इन योर एंजॉयमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस। सो नित्यानंद बिना किछु नाही का तुम्हार, सो नित्य आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं आपका। दैट्स वाई, इसीलिए एनीवन हु टेक शेल्टर ऑफ सच अ ग्रेट मैग्नानिमस मर्सीफुल पर्सनैलिटी लॉर्ड नित्यानंदा, शी ऑल्सो बिकम्स नित्यानंदा। उनके भी जो कार्यकलाप है नित्यानंद हो जाते हैं। और उनका जो जैसे भक्त होते हैं, तो भक्त का क्या कार्यकलाप है? द ओनली बिजनेस ऑफ अ डिवोटी इज टू टेक फ्रॉम शेल्टर ऑफ कृष्ण लोटस फीट टू सर्व कृष्ण। कृष्ण का भजन करना, कृष्ण का सेवा करना, चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना, यही एकमात्र कार्य होता है जो भक्त का होता है। तो ये कार्य करने में, सेवा में, उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने में, इस भौतिक संसार में रहते हुए माया के कारण बहुत सारे विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। कली, माया, नॉन डिवोटीज, और सबसे बड़ा तो माया के एजेंट हमारा खुद का मन है। मन, माइंड इज द ग्रेटेस्ट एजेंट ऑफ कली और माया, जो सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है मन। अ, तो ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बाधाएं होती हैं, अ, ये सब क्लियर हो जाते हैं वन हु टेक शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनका नाम ही है नित्यानंद। तो नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार, नित्यानंद बिना किछु नाही कतुमा। दैट्स वाई तुम्हारे बुझिते शक्ति मनुष्य रखो था, परम सुसत्य तुम्ही यथा कृष्ण तथा। इट इज अ फैक्ट दैट यू आर प्रेजेंट वेर एवर कृष्ण इज। हाउ कैन ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड यू? चैतन्य रसे नित्यानंद महामती, जे बले न जे करे न सर्वत्र सम्मति। प्रभु भले का खानी कौपीन मार, देह इहा बड़ा इच्छा आछा है अमान। तो एनीवे, हम लोग इसको वापस आते हैं ओरिजिनल टॉक। चैतन्य महाप्रभु की कथा कर रहे थे। सो कहाँ है? हाँ, तो सहान कृपाया है चैतन्य तेरते, नित्यानंद भजले आपद नहीं करते। नित्यानंद प्रभु अगर कोई भजन कर लेगा, उनको स्मरण कर लेगा, तो कोई आपद, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु के प्रति निश्चित रूप में आसक्ति प्राप्त कर लेगा। So, इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर अब आगे वर्णन कर रहे हैं। हमारा प्रभु र प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरसा चित्ते धरि निरंतर। श्री गौर सुंदर is the Lord of my Lord. I always keep this conviction in my heart. So गौरांग सुंदर, गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु is the Lord of my Lord। वृंदावन दास ठाकुर के प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है, स्पिरिचुअल मास्टर। और उनके प्रभु कौन है? गौर सुंदर भगवान है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान हृदय में, इस कन्विक्शन को लेके चलते हैं।
धरणीधरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देह प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण। बलराम प्रीति गाई चैतन्य चरित, अरे बल राम प्रभु जगते रहित। So, Lord Gaurchandra, please allow me to serve the lotus feet of Nityanand Prabhu, who as Anant Shesh holds all the universes on his heads. धरणी धरेंद्र, धरणी मतलब पृथ्वी को जो धारण करते हैं नित्यानंद प्रभु, उनके चरण कमलों का सेवा, देहा प्रभु गौरचंद्र हमारे शरण, उनका शरण मुझे प्रदान करिए हे गौरचंद्र भगवान। ये प्रार्थना कर रहे हैं। Balaram Prite Gai Chaitanya Charita. I sing the glories of Lord Chaitanya for the pleasure of Balaram. Lord Balaram is always engaged in the welfare of the world. Kare Balaram Prabhu Jagat Tera Hita. वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान क्यों कर रहे हैं? He is actually a very dear devotee of Lord Nityanand Prabhu. And of course, because Lord Gaur Sundar is master of Lord Nityananda, so he takes pleasure in singing his glories also. चैतन्य महाप्रभु का गुणगान महिमा का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुणगान करने से लॉर्ड बलराम या नित्यानंद प्रभु को आनंद मिलता है। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। चैतन्य दास्य बाई निताई ना जाने, चैतन्य दास्य नित्यानंद करे दाने, नित्यानंद कृपा से गौरचंद्र चिनी, नित्यानंद प्रसाद से भक्ति तत्व जानी। Nitai does not know anything other than the service of Lord Chaitanya. He always distributes the service of Lord Chaitanya to others. क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य दास्य बाई निताई न जाने, एक्सेप्ट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद प्रभु डजंट नो एनीथिंग। नित्यानंद प्रभु का एकमात्र कॉन्शियसनेस चेतना हमेशा एब्जॉर्ब रहता है, हाउ टू सर्व द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा कैसे किया जाए। और ही हैज इमेंस इमेंस एटीट्यूड एंड डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा हमेशा बनी रहती है उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। दैट्स व्हाई कोई भी भक्त कितना भी इनसिग्निफिकेंट डिवोटी अगर क्यों ना हो, अगर वो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्लीज प्लीज अलाउ मी टू सर्व द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होकर के उसको चैतन्य दास्य नित्यानंद करे दाने, चैतन्य महाप्रभु के दास्यता यानी सेवा को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नित्यानंद प्रभु। हाँ, इसीलिए जो भक्त नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के साथ सेवा करते हैं, देन देयर सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज गारंटीड। तब आध्यात्मिक जीवन में सफलता गारंटीड है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? To always get the opportunity to serve the lotus feet of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, that is the service, that is the success of spiritual life. ये है सफलता। एवरी मोमेंट, हर क्षण अगर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा करने का अवसर मिले, सो दैट इज सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज परफेक्शनल स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का वो सफलता है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग में कोई व्यक्ति है, वो सफल हो गया है, परफेक्ट हो गया है, सिद्ध हो गया है, तो सिद्धि के बाद जो साध्य वस्तु है वो क्या मिलना चाहिए? साध्य प्राप्त कर लिया, सिद्धि हो चुकी है, उसका अर्थ क्या है? द सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, दैट मीन्स ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू सर्व श्री चैतन्य महाप्रभु एवरी सिंगल मोमेंट इटर्नली। हर क्षण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा करने का उसको अवसर मिलता है, एंड इज इंगेज दस हमेशा के लिए। और ये जो प्राप्त हो सकता है नित्यानंद प्रभु का सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। हाँ, ये दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हालांकि बहुत दयालु है, नो डाउट अबाउट इट, बट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। काला छोटा हरिदास को त्याग कर दी, काला कृष्णदास को भी त्याग कर दी। काला कृष्णदास
हाँ, तो महाप्रभु लेके गए थे अपना सर्वेंट बना करके साउथ इंडिया यात्रा में। सन्यासी थे सन्यासी महाप्रभु काला कृष्ण दास को साथ में लेके गए। हाँ, लेकिन साउथ इंडिया में जाकर के काला कृष्ण दास वो भट्टाहारी, भट्टाहारी यहाँ जो स्त्री हैं, भट्टाहारी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है, काइंड ऑफ ऐसे लोगों का समुदाय होता है, हुआ करता था महाप्रभु के टाइम पे साउथ इंडिया में स्पेशली। जो होते तो सन्यासी थे, लेकिन उनके असिस्टेंट जो होती थी स्त्रियां होती थी। हाँ, इसलिए वैदिक इंजेक्शन है। और सन्यासी शुड नॉट हैव असिस्टेंट, वुमेन असिस्टेंट, वुमेन असिस्टेंट नहीं हो सकती सन्यासी। सो भट्टाचार्य लोग सन्यासी होते थे, लेकिन उनके वो सबके साथ, एक एक सन्यासी के साथ कई स्त्रियां हमेशा साथ में रहती थी, और वो सब इस प्रकार के अलग अलग नॉनसेंस एक्टिविटीज करते थे। तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे वहां पे उस क्षेत्र में, तो वो लोग काला कृष्ण दास जो उनका चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट हुए, तो उनको अट्रैक्ट कर लिए। वो स्त्रियां, उनके पास उनको कुछ ब्लैक मैजिक आता था, काला जादू करना जानती थी वो लोग। तो उनके पास आकर के उनको भ्रमित करके और अट्रैक्ट करके उनको ले जाते हैं अपने साथ। तो चैतन्य महाप्रभु देखते रहे किधर चला गया। तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये कौन लेके चला गया, तो जाते हैं महाप्रभु छुड़ाने के लिए, क्योंकि सर्वेंट है तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो महाप्रभु जाते हैं और उनको बोलते हैं भट्टाहारियों को कि आप भी सन्यासी हो, मैं भी सन्यासी हूँ, तो मैं अकेला सन्यासी हूँ, आप मेरे सर्वेंट को क्यों लेके चले गए? दिस इज नॉट गुड। तो वो लोग जो है क्रोधित होकर के, सब लोग, कई कई लोग थे वो लोग, तो महाप्रभु के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया उन्होंने। कुछ बातचीत तो करना दूर की बात, महाप्रभु तो बड़े प्रेम से बोले, उसको समझाए कि आप मेरे सर्वेंट को ऐसे क्यों लेके चले गए हो, ऐसे प्रलोभित क्यों किया आपने। तो वो लोग अटैक कर दिए। और अटैक करना तो दूर की बात है, जो सब हथियार कर लेके आए महाप्रभु तक पहुंच ही नहीं पाए। जो जो हथियार से जो अटैक कर रहे थे, उसी हथियार से उनके ऊपर ही प्रहार होके सब जो है मर गए, नीचे गिर गए। फिर फाइनली महाप्रभु, वो जो काला कृष्ण दास उसका शिखा पकड़ के, इसे शिखा रखना बहुत जरूरी है, शिखा रख उसका शिखा पकड़ के चोटी खींच के लेके आते, चल क्यों भटक गया तू। चोटी पकड़ के खींच के लेके जाते हैं और साथ में रखते हैं, लेकिन बोलते हैं आपसे साथ में तुझे नहीं रखूंगा। फिर साउथ इंडिया यात्रा जब कंप्लीट करके पहुंचते हैं वापस से, तो फिर नित्यानंद प्रभु को हैंड ओवर कर देते हैं, लो भाई तुम्हारा सर्वेंट तुम्हारे पास रखो, अब से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इस प्रकार से माया में फंस जाता है। काला कृष्णदास नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट था। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सेवा के लिए काला कृष्णदास को भेजे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु केवल इसलिए रिजेक्ट नहीं किए थे क्योंकि बिकॉज ही वॉज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का सेवक था वो। इसलिए माया में फंसने के बाद भी महाप्रभु चूटी पकड़ के खींच के लेके आए। नहीं तो महाप्रभु चाहते छोड़ देते थे, ठीक है इसका फ्री मिले, जाओ माया में, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये महाप्रभु रिजेक्ट नहीं किए, चोटी पकड़ के खींच के लेके आए और वापस नित्यानंद प्रभु को हैंड ओवर कर दिया, बता दिया कि तुम्हारा सर्वेंट ऐसा ऐसा करतूत करता है। ऐसा फंस गया था भट्टारियों के चक्कर में, स्त्रियों के प्रलोभन में आके चला गया था। तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे थे क्या किया जाए, कुछ तो उपाय होगा, इसको वापस से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाना है। हाँ, तो फिर युक्ति निकालते हैं, एक उपाय सोचते हैं। हम महाप्रभु को फिर रिक्वेस्ट करते हैं महाप्रभु के पास जाकर के कि बंगाल में प्रीचिंग करना है, बंगाल में बहुत कुछ प्रोजेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे जाने के लिए कोई है नहीं, मैं तो भी कभी कभी इधर आ जाता हूँ। नित्यानंद प्रभु को बंगाल एरिया दिए थे प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु फिर रिक्वेस्ट किया कि ये मैं काला कृष्ण दास को भेजता हूँ आपके बिहाफ में, वो बंगाल में जाकर के आपके भक्तों से मिलेगा, प्रसाद वितरण करेगा, ये सब करेगा। महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको वापस से मौका देना चाहते हैं। तो महाप्रभु बोले ठीक है, ओके, आपको जैसा इच्छा, आपका अगर इच्छा है आप करिए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप भेज दो। तो इस प्रकार से ही रिमेन्ड एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो माया में फंसने के बाद भी नित्यानंद प्रभु का अगर किसी ने आश्रय लिया है, तो ही कैन अगेन रिकवर, वापस से आ सकता है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। बट अगर डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेगा, तो माया में नहीं फंसा है तो दैट्स ऑल राइट, महाप्रभु स्वीकार करेंगे, नहीं तो वो फिर जा सकता है। हाँ, इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी क्या किए, प्रभुपाद जी गौर निताय लेके आए, गौर नित्यानंद प्रभु लेके आए। नित्यानंद प्रभु इज वेरी मर्सीफुल, अगर कोई नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेगा, उनका सेवा करेगा, उनको प्रार्थना करेगा, माय डियर लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, प्लीज प्लीज ऑलवेज let me always remain engaged in the service of your
मास्टर श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये सुन करके नित्यानंद प्रभु बड़े खुश हो जाते, वाह, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु का ये सेवा करना चाहता है। मुझे तो अपने प्रभु का बहुत अच्छे से सेवा करना है, और मुझे बहुत सारे सर्वेंट चाहिए, और यहाँ पे तो आके ये बोल रहा है कि मुझे सेवा करना है। तो बड़े खुश होकर के उस ऐसे भक्तों को जो है सेवा में लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, नित्यानंद प्रभु डिक्लेयर करते हैं, भज गौरंग, कह गौरंग, लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरंग भजे, से मोर प्राण रे। तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं सबको, भज गौरांगा मीन्स सर्व लॉर्ड गौरांगा, कह गौरांगा, chant the holy name of Gauranga. जय जना गौरांगा भजे, एनी वन हु सर्व्स द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का जो सेवा करेगा, से मोर प्राण ले, ही इज माई लाइफ एंड सोल। शायद नित्यानंद प्रभु बोलते हैं वो मेरा प्राण है जो सेवा करता है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स, तो जो उनको प्रार्थना करेगा नित्यानंद प्रभु को, तो निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकता है और उनकी सेवा को इटरनली प्राप्त कर सकता है। ही ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट बिकॉज चैतन्य दास से नित्यानंद कर देता। नित्यानंद कृपा से गौरचंद्र चिनी, नित्यानंद प्रसाद से भक्ति तत्व जानी, सर्व वैष्णवेर प्रिया, नित्यानंद राय सबे नित्यानंद स्थाने, भक्ति पद पाए। By the mercy of Nityananda, one can know Gaur Chandra and understand the science of devotional service. नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नित्यानंद कृपा से गौर चंद्र चीनी। हाँ, नित्यानंद प्रभु की कृपा से गौरचंद्र भगवान के तत्व को कोई जान सकता है, समझ सकता है, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नित्यानंद प्रसाद से भक्ति तत्व जानिए, और नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से भक्ति का जो तत्व है, भक्ति का सिद्धांत है क्या, वो जान सकता है। और व्हाट इज भक्ति तत्व? भक्ति तत्व इज, भक्ति का सिद्धांत क्या है? हाँ, टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के चरण कमल में आश्रय लेकर के उनको प्रसन्न करना, काया मनसा वाचा, अपने उनके जो भी आदेश हैं, हाँ, उनको अपना हृदय में लाइफ एंड सोल, अपना आत्मा और जीवन स्वीकार करके उसको पालन करना, इवन इफ यू डोंट लाइक इट टू डू। हाँ, दैट इज भक्ति तत्व, वो है भक्ति तत्व। इस भक्ति तत्व को व्यक्ति जान जाएगा कि शुद्ध वैष्णवों के गुरु के चरण कमलों का सेवा करना, दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। भक्ति का अल्टीमेट कंक्लूजन है। मत भक्ता पूजा विधि का, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, मेरे भक्त की पूजा मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। मत भक्ता, हाँ, आचार नावमन्येत कर ही चेद, आचार्य माम अभिजान्य नावमन्येत कर ही चेद। यू शुड अंडरस्टैंड, उद्धव को बोल रहे भगवान कृष्ण उद्धव गीता में, कि आपको जानना चाहिए कि जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, जो मेरा भक्ति प्रदान करते हैं, मेरी सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे प्रमाणिक गुरु वो आचार्य माम अभिजाने, उनको मेरे जैसा ही समझो, ना अवमन्यत कर ही चेत, नेवर एवर डिसओबे दियर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। उनके जो भी आदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको कभी डिसओबे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये तत्व व्यक्ति प्राप्त कर सकता, समझ सकता है नित्यानंद प्रभु के प्रसाद यानी कृपा से। तब जो ऐसा भक्त होगा, तो उसका कंसर्न पर्सनली, जनरली हम जब कोई कार्य करते हैं जीवन में, तो उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा होता है पर्सनल कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड पर्सनल इंस्पिरेशन। हाँ, ये होता है व्यक्तिगत रूप से कि, हाँ, जैसे कोई कुछ कार्य, कुछ आदेश है, तो ये मुझे पसंद नहीं करना, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे को फिट नहीं बनता, मेरे को सूट नहीं बनता, सूट नहीं करता इसलिए। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है और भक्ति तत्व को जान जाता है, तब व्यक्ति जो है गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए, जो उसको कष्ट महसूस होता है, पर्सनली ही मे नॉट बी लाइकिंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, व्यक्तिगत रूप में उसको वो आदेश को पालन करने में अच्छा ना लगता हो, स्वभाव नहीं होगा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सारे चीजों को, जो कष्ट है उसको स्वीकार करते हुए वो सेवा करता है। और वो जो जिस प्रकार का वो जो सफरिंग है, द सफरिंग which he experiences while serving the order of the spiritual master, that suffering itself becomes the greatest bliss or joy for that devotee who has
known the understood the science of devotional service by the mercy of नित्यानंद। ये है सीक्रेट। इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए बोले कि भगवान के सेवा में जो दुख आता है, वो जो दुख है वो मेरा परमानंद है। दैट इज माई ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। वट एवर डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट और अनहैप्पीनेस आई गेट बाय सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज माई ग्रेटेस्ट आनंद जॉय। बिकॉज क्योंकि मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम आज्ञा, प्रामाणिक वैष्णव जो गुरु होते हैं उनकी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं ना, तो उनकी आज्ञा को पालन करने से वो जो भक्त होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु होते हैं, वैष्णव आचार्य, ही दे बिकम वेरी प्लीज्ड। वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उनके खुशी को देखने के लिए जो है, जो शिष्य, जो भक्त होता है, जो एक्चुअली में भक्ति तत्व को जान गया है, ही बिकम्स ब्लिसफुल। हाँ, ये। सो बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद वन कैन नो गौरचंद्र। गौरचंद्र भगवान को भी जान सकता है और भक्ति तत्व को भी जान सकता है। अदरवाइज भक्ति तत्व इज वेरी वेरी गुह्य, बहुत ही रहस्यमय है। जनरली भक्ति, भक्ति का मतलब लोग समझते हैं कि कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को सेवा करना। दैट्स ऑल राइट, दैट इज देयर, वो है। बट इट्स नॉट जस्ट प्लीजिंग कृष्णा और सर्विंग कृष्णा। कृष्ण को प्रेम करना है, ये भक्ति तत्व तो नहीं है। ये है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ एक रहस्य है। हाँ, जो रहस्य क्या है? इट शुड बी प्लीजिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, भगवान को ये प्रसन्न सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए। एंड कृष्ण बिकम्स प्लीज मद भक्ता विधिका पूजा। मद भक्ता पूजा विधिका, जब कोई विनम्रता पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करते हुए कार्य करता है, तो वो जो सेवा होती है वो गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न देती है, सुख प्रदान करती है। वो है भक्ति तत्व। दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। एनीवे, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव है। सर्व वैष्णवेर प्रिया नित्यानंद राय सबे नित्या नंद स्थाने भक्ति पद पाय। Lord Nityananda is dear to all the Vaishnavas for they achieve the platform of service by his mercy। नित्यानंद प्रभु सभी वैष्णवों के बहुत प्रिय हैं। और नित्यानंद प्रभु के स्थान में ही, उनके चरण कमलों में ही कोई उनकी कृपा से भक्ति को प्राप्त कर सकता है, भक्ति तत्व जान सकता है। को न पाके जदि करे नित्यानंद हेला आपने चैतन्य बले से जन गेला आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमारा अंतइहा ना जाना है सब। तो चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं कि कौन पाके यदि करे नित्यानंद हेला। एनी वन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, यानी कोई कितना महान भक्त भी क्यों ना होगा। चैतन्य महाप्रभु का कोई बहुत महान पार्षद है, बहुत महान भक्त भी है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि यदि करे नित्यानंद हेला, इफ ही डिसरिस्पेक्ट्स नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु का अगर डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो महाप्रभु डिक्लेयर करते हैं ही विल बी रुइंड, ही इज रुइंड, हो गया, बर्बाद हो गया। इसका प्रमाण है, रामायण में प्रमाण है, भागवत में भी प्रमाण है। लक्ष्मण के प्रति द्वेष रखने के कारण वो जो द्विविधा द्विविधा गोरिल्ला बाद में बन गया। राम भगवान का भक्त था वो, राम का भक्त था, लेकिन लक्ष्मण को के प्रति डिसरिस्पेक्ट की भावना थी, असम अपमान की भावना थी। उसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हो गया। हाँ, कैसे विनाश हुआ? वो गलत संगति में चला गया और असुर बन गया। और फिर कृष्ण लीला में आकर के जो है जो अपराध किया फिर वैष्णव के प्रति, और भगवान बलराम के द्वारा ही उसका वध हुआ। ये एक उदाहरण है ऐसे कि राम को माना लेकिन लक्ष्मण के प्रति द्वेष रखने के कारण ये रिजल्ट हुआ। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को मानता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसका विनाश हो जाता है। लेकिन इसके दूसरी ओर, अगर कोई नित्यानंद प्रभु को बहुत सम्मान करता है, बहुत मानता है वास्तविक रूप में, हाँ, तो वो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा और सेवा को प्राप्त कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु को मानता है चैतन्य महाप्रभु डिसरिस्पेक्ट करेगा। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि वृंदावन ठाकुर स्पष्ट लिखे हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो अगर कोई नित्यानंद प्रभु को अपना स्वामी मानेगा, तो निश्चित रूप में उनके जो स्वामी हैं गौरांग महाप्रभु, तो उनको तो मानेगा ही। लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी सेवा नहीं मिल पा रही है, तो नित्यानंद प्रभु के प्रति खूब रिस्पेक्ट और सेवा भक्ति करने से वो बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नियोजित हो जाएगा।
नित्यानंद प्रभु आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमारा अंत यहाँ ना जाना है सब इवन द ओरिजिनल लॉर्ड आदिदेव ग्रेट योगी कंट्रोलर एंड टॉप मोस्ट वैष्णव डज नॉट नो द लिमिट ऑफ नित्यानंदा's ग्लोरीज। हाँ हाँ, महायोगी आदिदेव महादेव शिवा इज अ वैष्णव, लॉर्ड शिवा। भगवान शिव भी नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानते। नित्यानंद ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, नित्यानंद इज सो ग्रेट। भगवान शिव के लिए भी उसके बारे में कॉम्प्रिहेंड कर पाना, कंसीव कर पाना, समझ पाना, ये उनके परे है, नहीं जान सकते। इसलिए आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव महिमारा अंत यहाँ ना जाना है सब। कहा रे न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बले आ जाए चैतन्य से जिन्हीं बे कहे वन हु चैंट्स द नेम्स ऑफ कृष्ण विदाउट ब्लास्फेमिंग एनीवन विल इजीली कॉन्कर द अनकॉन्करेबल लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए बिना निंदा किए किसी भी वैष्णव का अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो निश्चित रूप में वो चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जान जाएगा। ओके, समय हो गया है, तो यहीं पे अनफॉर्चुनेटली हमको रोकना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी आपने प्रभु जी जैसे बताया कि मतलब किसी वैष्णव की निंदा करते हैं अगर, तो हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती है। तो प्रभु जी मतलब सिर्फ वैष्णव की निंदा, या फिर जैसे जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उनकी भी किसी की निंदा निंदा नहीं नहीं करनी करनी चाहिए? चाहिए, किसी की निंदा करना जो है उचित नहीं है। लेकिन विशेष रूप से भक्तों का तो दोष है, निंदा नहीं करना चाहिए, उनसे तो साफ वो पूरी तरीके से बचना चाहिए। अन्य जीव का भी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, यस राकेश को। जी प्रभु जी, हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये कल के बारे में पूछना था। हाँ, अ, अपना मंदिर में ये कभी है, अभिषेक कभी है? बिकॉज बाकी लोग पूछ रहे अभिषेक थे। शाम को 6 बजे अभिषेक होगा, लेकिन उसके पहले भी प्रोग्राम है। सुबह शोभा यात्रा है, गौर निताय को जुहू बीच में लेके जाएंगे कीर्तन करते हुए 6:15 बजे से 7:30 बजे तक सुबह। और फिर उसके बाद और कथा होगी। फिर दोपहर को 2 बजे, 2 या 3 बजे, आई थिंक 3 बजे, हाँ 3 बजे ऑडिटोरियम में ड्रामा है चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर। फिर 4 बजे गौर कथा है। फिर उसके बाद 6 बजे महाभिषेक है, 7:30 बजे सबके लिए महाप्रसाद। ओके।